ये नौजवान दिख रहे हैं, नौजवान जो होते हैं घर का खर्चा चलाते हैं, देश के भविष्य हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, कुछ काम वाम मिल रहा है कि नहीं? काम उम 150 के मिलेला। 150 का काम मिल रहा है। हाँ 150 में कैसे गुजर, शादी दी होगी कि नहीं? शादी उदी भइल है। हाँ, बीवी बच्चे भी होंगे। हाँ तो 150 कमाते हैं, 150 में गुजारा हो जाता है। अब घामे में जाके लादत हुई जाए वो बीमार से मारे कहीं पर जाल जी हाँ हाँ। तो दूसर के कमा खियावे वाला है ना। अच्छा। हाँ ये अक्सर आदमी बाटी जा। हाँ हाँ। हाँ सरकार भेजते हो हम तो हम पावत ना ही जा। अच्छा, सरकार से सुविधा उधा नहीं मिलती? आवास आया, आवास यही तरह रह गए। आवास आया, इस तरह से बना नहीं, नहीं मतलब बना। दीवार खड़ी हो गई लेकिन छत नहीं लग पाया। नहीं लगा। कहाँ नहीं लग पाया? क्यों नहीं लगा? प्रधान जी भी खा के बैठ गया। प्रधान खा के बैठ गए यहाँ का? बैठ गया। मतलब सब पैसा वो रख लिए, आपका दीवार खड़ा हो गया लेकिन छत नहीं लग बस पाया। वही वही वही। और आप तो लगवा नहीं पाएंगे। हम कहाँ लगवाएंगे? हम उतना कमाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ से लगवाएंगे? अच्छा अच्छा। बोलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। और आप लोग जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, भगवान से बस यही दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है, मैं हमेशा सोशल मैसेज लेकर आता रहता हूँ, गरीबों की कहानी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो भी गरीब जनता है, जैसे वनवासी कास्ट और भी बहुत सारे कास्ट हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। पहुँचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो कास्ट होती हैं, जो गरीब जनता होती हैं, काफ़ी गरीबी में जीती है। मतलब किस तरह से उनका रहन सहन होता है, समाज से पीछे क्यों हो गए, ताकि लोग भी जाने, हमारी सरकारें जाने, लोग जाने कि ये गरीब जो होते किस तरह से किन किन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को मैंने शूट किया है मनिहारी ब्लॉक 1 मनिहारी गांव, जो गाजीपुर ज़िले में आता है, उत्तर प्रदेश। इस गांव में 25 से 30 घर हैं। काफ़ी ये जो कास्ट है काफ़ी बैकवर्ड वाली ज़िंदगी जीती है। मतलब पीछे साइड में काफ़ी रोड बन गए, हाईवे बन गए, पानी टंकी बन गई, लोगों का विकास हो गया, लेकिन इस कास्ट की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। और एक कास्ट जो होती है काफ़ी बैकवर्ड होती है, मतलब एजुकेशन लिए नहीं रहते हैं तो अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पाते। इस गांव में मैंने इंटर किया, काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, इनकी समस्याएं समझने की कोशिश की। तो कोई रोटी और नमक पे गुजारा कर रहा था, तो कोई यह बोलने की कोशिश कर रहा था कि 50 रुपये कमाता है और घर में खाने वाले 6, तो किस तरह से खर्चा चलता है। किसी का तो दीवार खड़ा हो गया था लेकिन छत नहीं डाल पाई थी। मतलब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। जहाँ हम लोग के पास 1-2 समस्या होती हैं, उनके पास काफ़ी समस्या है, मतलब अनगिनत समस्या। मतलब ये पूरे समस्याओं से घिरे हुए हैं। समझ सकते हैं कि दीवार खड़ी हो जाती है लेकिन छत नहीं डाल पाता है। ऐसे तो हमारे देश के जो नेता ग्राम प्रधान हैं, जहाँ सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं इन तक पहुँचाई जाती हैं, लेकिन बिचले स्तर पे कुछ ऐसे नेता ग्राम प्रधान, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहानी जो हकीकत है। सच हमेशा कड़वा होता है। लोग इन बातों का विरोध करेंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता, सब जिम्मेदारी दूसरे पे थोपते हैं। बहुत सारे जगहों पे मैं जाता हूँ जहाँ पे जो चीज़ें सरकार की तरफ से, आवास इनको अपने जेब से नहीं देना है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देते। कई जो लोग तो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। कई लोग ऐसा भी देखते हैं, ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो किस तरह से आपको हम आवाज़ दें। समझ सकते हैं, उनको अपने जेब से नहीं देना है, सिर्फ एक आवेदन भरना है, सरकार के माध्यम से गरीब को आवास आएगा। बाकी नहीं, मैं अपने गांव की कहानी बता रहा हूँ। हम लोग भी काफ़ी बैकवर्ड कास्ट से हैं, हालांकि अपने मेहनत के दम पे अभी जी खा रहे हैं। अपने मेहनत के दम पे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत जगह पे जहाँ पे आज एजुकेशन जो लोग नहीं लिए हैं, आज भी काफ़ी स्थिति उनकी दयनीय है। अगर उनका विरोध भी करो, जो ग्राम प्रधान, जो जिले स्तर पे कुछ नेता हैं, डीएम एसपी, कुछ विरोध भी करो तो लोग मारते और प्रताड़ित करते हैं। मतलब पूरी तरह से करप्शन है। मतलब कोई भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश नहीं करा। और ये जो जनता होती है वनवासी कास्ट, इनकी स्थिति तो जितना कहूँ उतना कम है। जहाँ इस समय गर्मी काफ़ी पड़ रही, 42 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। लोग मौसम का एंजॉय लेते हैं, लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं। इतने ये तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते। जहाँ लोग मौसम का एंजॉय करते हैं, ये मौसम की मार झेलते हैं। मतलब गर्मी, बरसात, जाड़ा आएगा तो इनके पास कंबल नहीं रहेंगे, बरसात आ जाएगा तो इनके पास घर नहीं रहेंगे। एक ऐसी कास्ट, मतलब कितना कहूँ, इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा देश हिंदुस्तान अभी भी गरीब है और ये आज भी गुमनाम की ज़िंदगी जीते। जैसे हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त गए, लेकिन ये लोग आज भी किसी के अंडर में गुलामी वाली ज़िंदगी। किसी के यहाँ काम करते हैं, 1500, 2000, 3000 काम करवाते तो 150 उनको दे देते। मतलब समझ सकते कि तो इसको गुलाम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जहाँ 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, किताब उनके हाथों में किताबें होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए,
लेकिन ये बच्चे आज ईंट भट्टे पे, होटलों पे काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी इनके बारे में ध्यान नहीं देता। कहते हैं जब सबका विकास होगा तभी हमारा देश अमीर होगा, विकसित होगा। लेकिन लोगों की अपनी फिक्र पड़ी है, बनवासी कास्ट के बारे में किसी की फिक्र नहीं है। इनके बारे में जितना कुछ कहूँ कम है। न आवास इनके पास है, न शिक्षा है, न कोई विकास है। ये आज भी मतलब विकास के लिए तरस रहे हैं। कहते हैं जीवन में जीने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इनमें से एक चीज़ हो जाता है तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इनके पास तीनों चीज़ भी नहीं है। किस तरह से गरीबी जीती है। मैं तो उनके बीच में जाता हूँ, उनकी कहानी समझने की कोशिश करता हूँ कि कितनी दर्द भरी कहानी होती है। किसी तरह सुबह का खाना मिल जाए, शाम का खाना मिलेगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं। जहाँ लोग कमाते हैं आगे बढ़ने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ियाँ खरीदने के लिए, लेकिन ये लोग कमाते सिर्फ अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। शाम का भोजन जुटा पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। 6 महीने ईंट पे काम करता है। 6 महीने के बाद जब काम बंद हो जाता है तो किसी तरह खेतों में ये काम करते हैं। कोई तो लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इनके पीछे होने का कारण ये भी है, बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, इसकी वजह से बच्चे जागरूक नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते, अच्छा काम नहीं मिल पाता। महंगाई इतनी बढ़ रही है, 150 में कहाँ से होगा। जहाँ महीने के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं फिर भी कम पड़ जा रहा है, तो 150 में इनकी स्थिति कैसी होगी। जितना कुछ कहूँ कम है। बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, लोगों को इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मासूम से बच्चे, जब मैं गांव में इंटर करता हूं, मासूम से बच्चे जो रोते बिलखते, भूख से तड़पते दिखाई देते हैं, तो ये देख के बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश में जहाँ कोई खा के मर रहा है तो बिना कोई खाए किस तरह से मर सकता है। आखिर सरकारें क्यों ध्यान नहीं दे पाती, लोग इनको जागरूक क्यों नहीं कर पाए, आगे इनके तक क्यों नहीं बढ़ा पाए। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है। कई मार्केट में तो देखता हूँ जहाँ छोले चाउमीन होते हैं वहाँ पे लोग अपना प्लेट खा कर फेंक देते हैं, तो इनके बच्चे उस प्लेट को चाटते हैं। देखिए किस तरह से स्थिति दयनीय है। ये देख करके मतलब दिल पसीज जाता है, कितनी दर्द भरी कहानी है। काश मुझे ऐसा मौका मिलता है, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया जाता, इनके बच्चों के एजुकेशन की पावर बताया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शिक्षा दिया जाता ताकि ये लोग भी आगे आ सके। लेकिन इनको आज भी लोग अनदेखा कर दिए, जिसकी वजह से आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। काफ़ी दर्द भरी कहानी है। यही नहीं, और भी बहुत सारे कास्ट है, जैसे नट कास्ट, बाजपुर कास्ट, जितने भी गरीब जनता है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस वीडियो को देखिए, मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी मैंने शूट की है कि हमारे देश की सबसे गरीब जनता, मुसहर जाति, बनवासी कास्ट। मुसहर जाति यानी मूस को मार के, चूहे को मार के खाने वाली एक ऐसी जाति जो आज भी अपने पहचान के लिए मतलब तरस रही है। लोग नहीं जानते इनके बारे में, बनवासी कास्ट के बारे में कोई नहीं जानते। इनके एरिया में कोई इंटर करने की कोशिश भी नहीं करता और इनको आज भी लोग घिन नज़र से देखते हैं। जात पात छुआछूत का और भी ये लोग शिकार हो जाते हैं। किसी की यहाँ अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो ऊपर इनको मारा जाता है और प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसी इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। जितना कुछ कहूँ कम है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस गाँव की कहानी देखिए। मैं बोलूँगा तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दर्द है इन गरीबों के लिए। लेकिन अपने पास तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे। तो चलिए पूरी कहानी दिखाते बनवासी कास्ट का ये गाँव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम लोग मनिहारी पहुंच गए दोस्तों। आज हम आपको यहाँ की जो बनवासी कास्ट के लोग रहते हैं उनका घर दिखाएंगे दोस्तों, उनकी स्थिति दिखाएंगे। सामने दोस्तों देख सकते हैं मनिहारी का बोर्ड लगा है, मनिहारी मार्केट है और यहाँ से एरिया जाती है दोस्तों बनवासी कास्ट की तरफ। बनवासी कास्ट के कुछ लोग हैं यहाँ पे, 25 घर बनवासी कास्ट लोग रहते हैं। उनकी कहानी दिखाएंगे, किस तरह से लोग जीते हैं। बनवासी कास्ट का आपको सफ़र दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। और सामने दोस्तों देख सकते हैं यही बनवासी कास्ट का घर है। तो चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ से मैं अपनी गाड़ी खड़ा करूँगा और आगे की कहानी दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आगे एक और बनवासी कास्ट का वीडियो लेके दोस्तों। इस गांव का नाम मनिहारी, पीछे साइड में मनिहारी चट्टी दोस्तों। और इस गांव में टोटल 25 घर बनवासी रहते हैं। हम आपको इनकी पूरी कहानी दिखाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से एंट्री की है और यहाँ से एंट्री करने के बाद इनका घर देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि काफ़ी गरीब जनता होती है। देखिए काफ़ी कड़ी धूप है, लेकिन देखिए किस तरह से लोग सोए हैं। ये देखिए मतलब कोई पंखा नहीं, किस तरह से लोग ज़िंदगियाँ काट रहे हैं। देखिए खुले में सोने के लिए मजबूर है और नींद आ रही है। काम चल रहा है कि नहीं? अच्छा ये देखिए कुछ लोग किस तरह से धूप में सो रहे हैं। ये देखिए किस तरह से एक गरीब जनता जीती है। ये देखिए जहाँ लोगों के घरों में कूलर पंखा ऐसी होता है, देखिए काफ़ी कड़ी धूप है, हालांकि पेड़ का एक सहारा है, लेकिन किस तरह से देखिए लोग सो रहे हैं। और देखिए एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दे रही है। हाल चाल ठीक है? काम धंधा काम कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा खाना वाना क्या बना था?
खाना का बनत भाई दलिए भात रोटी बना हाँ, मुर्गा उर्गा नहीं बन रहा है। ना अच्छा, ये आपका घर है। अच्छा, आवास वास मिला कि नहीं? ये का ये मिला देखा को घर में के रह रहा हाँ हाँ, चलिए कितने घर हैं इस गांव में? हमारे हम फटाफट हाँ, अभी ये कुल बाबू माथे तन देखी हो जाए अच्छा, और भी इस पीछे साइड में बनवासी कास्ट है क्या? ना। हाँ सब ये सब हमारे को बात अच्छा, चलिए ठीक है। मकान उकान तो कुछ बना है, लेकिन पीछे साइड में टूट गया है मकान। है। हाँ, बड़ी गरीबी में जीवन बीत रहा है। चलिए थोड़ा सा दोस्तों बनवासी कास्ट का हम आपको घर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लोग सोए हैं। हालांकि देखिए काफ़ी एरिया में अभी आवास मिलना शुरू हो गया सरकार के माध्यम से। और देखिए किस तरह से घर होता है, ये देखिए दोस्तों। चलिए आवास से पहले की ज़िंदगी दिखाते थे किस तरह से होता है। देखिए जब आवास नहीं होता था, कुछ घर को आवास जब नहीं मिला है, तो इस तरह से देखिए ये छोटा छोटा ऐसी तरह से घर होता है। और बनवासी कास्ट के मोस्टली जो लोग होते हैं भट्टे पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग अभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अभी भट्टे पे काम चलता है तो वहीं पे लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पे चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनता है। पीछे साइड में दोस्तों एक तालाब है। ये देखिए एक घर है, लेकिन उसको देखिए अभी तक छत नहीं ढल पाई है। ये देखिए हमारे देश की सबसे गरीब जनता बनवासी कास्ट की एक कहानी दिखा रहे हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं एक जन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक लेडीज़ ने खाना खा रही हैं। क्या खाली रोटी है? रोटी और प्याज, इसी पे और कुछ नहीं है? सब्जी वब्जी? बड़ी गरीबी में जीवन बीत रहा है। और देखिए फाइनली एक जन जाग गए। इतनी कड़ी धूप में सो रहे हैं, पंखा उंखा नहीं है? अच्छा, काम कैसा चल रहा है? हम तो यहाँ पर मिट्टी विट्टी में काम चल जाता है, उसी से खर्चा वर्चा निकल जा रहा है। काफी कड़ी धूप है, ऐसे बाहर सोए हैं, धूप नहीं लग रही है? गर्म नहीं हो रहा है? बहुत धूप लगा। हाँ, बहुत धूप लगा तो साहब एक हमारा लड़का रहना है ना, हाँ, वो विकलांग रहना है। अच्छा, हाँ इधर देखिए कैमरे में। हाँ बताइए। विकलांग रहना है ना, तो मर गए ना फगुआ के लगवा ना। अच्छा, हाँ मर गए हैं, उन्हीं के टेंशन में जी रहे हैं। ऊपर से गरीबी मार रही है, लड़के मर गए उसमें भी टेंशन में है। अच्छा, ये बनवासी कास्ट बड़ा गरीब होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आगे क्यों नहीं बढ़ पाते लोग? चलिए ठीक है, कुछ और दिखाई दे रहे हैं लोग, यहाँ से इनसे बात करेंगे। ये नौजवान दिख रहे हैं, नौजवान जो होते हैं घर का खर्चा चलाते हैं, देश के भविष्य हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, कुछ काम मिल रहा है कि नहीं? काम 150 के मिल लेला। 150 का काम मिल रहा है? हाँ। 150 में कैसे गुजर? शादी दी होगी कि नहीं? शादी दिखाई। हाँ, बीवी बच्चे भी होंगे। हाँ। तो 150 कमाते हैं, 150 में गुजारा हो जाता है? अब घाम में जाके लादत हो जाए, वो बीमार से मारे कहीं ऊपर जाल जी। हाँ हाँ, तो दूसरे के कमा खिया वाला है ना। अच्छा, हाँ, एक सर्वे आदमी बाटी जा। हाँ हाँ, सरकार भेजते हो हम तो हम पावत ना ही जा। अच्छा, सरकार से सुविधा उधा नहीं मिलती? राशन वासन, आवास वास? राशन 5 किलो 6 किलो मिलेला। अच्छा, हाँ, एक दिन 5 किलो, हाँ, तो 3 दिन में हो जाते 15 किलो मिलेला। अच्छा। हाँ, कितने घर है इस गांव में? वही 30 35 40 गो। 30 35 40। सब लोग इसी तरह से गरीबी में जीवन बिता रहे हैं? सब भट्ठा पर जने गल है। अच्छा, काम करल भट्टे पे काम करते हैं। हाँ, जो मिले आज है। चलिए ठीक। सो दोस्तों चलिए कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस गांव की कहानी दिखाते हैं, बनवासी कास्ट के लोगों का सफ़र दिखाते हैं, देश की सबसे गरीब जनता। और बताइए काम चल रहा है? काम बंद। अच्छा, यहाँ से चलेंगे दोस्तों। देखिए जब आवास नहीं होता था उसके पहले इनका घर किस तरह से होता था, लेकिन अभी देखिए जो कास्ट है दोस्तों, सिर्फ आवास से काम नहीं चलेगा, रोजगार भी बहुत ज़रूरी, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो कास्ट होती है शिक्षा नहीं लेती है, और जिसके वजह से आज ये दोस्तों देखिए वंचित हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे घर हैं, किस तरह से इनका मकान होता है। ये देखिए टूटा फूटा घर, कुछ लोग इसमें सोए हैं, कुछ बच्चे न्यूड हैं। सो नंगे बच्चों का वीडियो बनाना यूट्यूब से स्ट्राइक लग सकती है। और देखिए बहुत सारे यहाँ देखिए घर किस तरह से मकान है दोस्तों, किस तरह से ज़िंदगियाँ काटते हैं। देश की सबसे गरीब जनता का अक्सर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, कहानी दिखाने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कास्ट आज भी संघर्ष भरा जीवन जीती है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी बड़ा गांव है, पीछे साइड में बहुत सारे बच्चे हैं, न्यूड है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो जाति होती है काफ़ी बैकवर्ड होती है, जागरूक नहीं होती है। सो इसी तरह से बच्चे रहते हैं। देखिए भैंस एक दिखाई दे दी,
ये भी मुझे पहचान रही है लग रहा है, ये भी सोच रही है इसकी भी कुछ समस्या है। और देखिए किस तरह से मकान है, ये देखिए जहाँ भी देखेंगे इसी तरह से मकान। ये बनवासी कास्ट के लोग किस तरह से जीते हैं हमारे देश में, किस तरह से ये लोग रहते हैं दोस्तों। जहाँ लोगों के पास बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े आवास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियाँ, लेकिन इनके पास देखिए कुछ नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं देश की सबसे गरीब जनता किस तरह से जीती है, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार के यहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ और देखिए कि क्या खाना खा रहे हैं लोग। देखिए रोटी, सिर्फ रोटी और क्या है, नमक, रोटी नमक। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ लोग आज लोगों की थाली में कई किस्म के व्यंजन दिखाई देंगे। ये देखिए सिर्फ रोटी और नमक खाने के लिए दोस्तों मजबूर है लोग। ये देखिए एक जन की और कहानी दिखाता हूँ। और ठीक है भैया, ये देखिए दादाजी खा रहे हैं, ये भी सिर्फ नमक और रोटी है ना, नमक रोटी खा रहे हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से गरीब जनता जीती है, एक गरीब लोग किस तरह से जीते। और बताइए हालचाल क्या कहेंगे। हाँ हाँ, आवास आया, आवास यही तरह रह गए। आवास आया, इस तरह से बना नहीं, मतलब लगा। दीवार खड़ी हो गई लेकिन छत नहीं लग पाया। नहीं लगा। कहाँ नहीं लग पाया। क्यों नहीं लगा? प्रधान जी भी खा के बैठ गया, प्रधान खा के बैठ गए यहाँ का, बैठ गया। मतलब सब पैसा वो रख लिए, आपका दीवार खड़ा हो गया लेकिन छत नहीं लग बस पाया। वही वही वही। और आप तो लगवा नहीं पाएंगे। हम कहाँ लगवाएंगे? हम उतना कमाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ से लगवाएंगे? अच्छा अच्छा, बोलिए। क्या काम करते हैं। हम लोग गिट्टी बालू लाते हैं। अच्छा, हाँ, टानी को लेते हैं कि नहीं। टाने के लेते हैं तो सांझी के टाइम में लेते हैं। डेली एक हो जाता है, डेली एक मार लेते हैं। नहीं, हाँ नहीं अभी तक। चलिए ठीक है। सो दोस्तों देख सकते हैं, आओ। चलिए आगे और दिखाते हैं। एक जन अपना घर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इनका मकान है ना। इसको देखिए, हाँ इसको देखिए, यही मकान है आपका। यही मकान हमारा है। अच्छा, आवास वास नहीं मिला। आवास नहीं मिला, यही मकान है हमारा। चलिए कितने बच्चे हैं। हमारा हमारा 6 बच्चे हैं। हाँ हाँ। चल जाता है, खर्चा वर्चा निकल जाता है। हाँ? खर्चा वर्चा निकल जाता है। वही वही बेलचा चलाता है, वही से खर्चा निकालता है। हाँ हाँ। चलिए ठीक। गाड़ी पकड़ता है, वही से जाता है, 400-500 छपता है। हाँ। और उसी से लिया के बाल बच्चा की खिलाता है। अरे बाप रे, हाँ। बड़ी स्थिति दयनीय है तब तो। हाँ। हाँ। सो दोस्तों यही है आज का सफर, ये बनवासी कास्ट का वीडियो। दोस्तों जहाँ भी देखेंगे लोगों का घर इसी तरह से होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी जाने बनवासी कास्ट की संघर्ष की कहानी। देख ले। सो यहीं तक सफर रहा, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद। हाँ, देख ले।